यहूदियों पर आसमान से अजाब नाजिल होने लगा। लाखों की तादाद में कव्वे इस्राएली शहरों पे उतरने लगे। ये कव्वे क्यों उतर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ वीडियोस मंजर यहाँ पर आ रही हैं कि लाखों की तादाद में कव्वे हैं जो शहरों में उतर रहे हैं, लोगों को तंग भी कर रहे हैं। ये अजाब है, क्या है? अच्छा, ये मैं कल भी तवक्को कर रहा था कि शायद आप इस पर मुझसे सवाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम है। इसको ज़रा सा अगर आप इस जंग से हटकर भी देखें और आप इसको तारीख़ में ले जाएं। देखिए, तीन जो मज़हब हैं जो कि अल्हामी मज़हब कहलाते हैं, उनमें एक मुसलमान हैं, फिर यहूदी हैं और फिर ईसाई हैं। तीनों में एक जंग का जिक्र है जिसको अंग्रेज़ जो है आर्मागेडन कहते जी हैं बिल्कुल। और हम हरमजदून कहते हैं। अब हरमजदून क्या है? अगर आप 2 दिन पहले की सिर्फ मेरी वीडियो देखें तो मैंने इशारतन ये जिक्र किया था कि शुमाली इसराइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं। ये बहुत अहम है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये शुमाली इसराइल पर गिरने वाले जो मिसाइल थे, ये क्यों अहम थे और मैंने इसका क्यों जिक्र किया? आज सुबह जब मैं एक व्लॉग कर रहा था तो मैंने कहा था अपने आने वाले व्लॉग में मैं आपको ये शुमाली इसराइल के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है। देखें, शुमाली इसराइल में एक पहाड़ी है जिसको आर्मागेडन कहते हैं, हरमजदून कहते हैं, जदून का टीला कहते हैं। और ये जदून का टीला वो टीला है जिस पर आखिरी जंग तीनों मज़हब मानते हैं, जो आखिरी जंग होनी है। और ये जो आखिरी जंग है उसके बाद जो यहूदी हैं इनका यानी बनी इसराइल का जो है ख़ात्मा हो जाएगा। और ये गरगद का जो दरख्त है उसके पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। और वो दरख्त और अगर आप मेरे पीछे छुपे हुए हैं। अच्छा, इसके पीछे जो है आप अगर गौर करें तो इस वक्त तक 50 लाख गरगद के दरख्त जो हैं उसकी प्लांटेशन कर चुके हैं और इस वक्त वो 6 फुट से ऊपर जा चुके हैं। यानी 10 फुट का भी आपको मिलेगा, 12 फुट का भी मिलेगा, लेकिन यानी उनकी इतनी हाइट हो चुकी है कि अगर उसके पीछे छुपा जा जाए तो सके। छुपा जा सकता और है। ये दरख्त कहेगा कि आओ यहूदी मेरे पीछे छुपो, क्योंकि ना इनको पत्थर पना देंगे, ना इनको जो है पहाड़ बना देंगे, ना इनको घर बना देगा। सिर्फ ये दरख्त कहेगा मेरे पीछे छुपो। इसीलिए इस पर लानत फरमाई गई है गरगद के इस दरख्त के ऊपर। और तिल एबब के करीब ही वो एयरपोर्ट है जहाँ पर उसने उतरना है दजाल ने। अब ये सारी चीज़ लुद का मकाम है जी। फिर वो आप पूछेंगे जी वो एयरपोर्ट कौन है? लुद का मकाम है जहाँ पर उतरना है। और तीनों मज़ाहब की किताबों में आर्मागेडन के हवाले से परिंदों का जिक्र है। और ये तीनों किताबों में परिंदों के गौल आने का जिक्र है। हमारी किताबों में ये है कि ये जब जंग ख़त्म होगी तो ये गौल उतरेंगे और लाशों को उठाकर ले जाएंगे और इनको बहा देंगे, क्योंकि उससे पहले जो परिंदा उड़ेगा उसको जगह नहीं मिलेगी। ये मलहमतुल उज़्मा जिसका मैंने शायद आपके साथ जिक्र भी किया था एक दिन व्लॉग के अंदर, किया था कुछ अर्सा पहले हमने। अब ये परिंदों का जिक्र यहूदी किताबों में क्या है? देखिए, यहूदी किताबों में कव्वों का आना जो है मौत की अलामत है। और मैं कल अपने एक दोस्त के साथ, उन्होंने मुझसे जब ये सवाल किया तो मैंने कहा यार अच्छा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर, अगर सवाल हुआ तो मैं जवाब भी ज़रूर दूंगा कि ये जो परिंदे हैं अल्लाह ताला ने इनमें एक ऐसी हिस्स रखी है जिसको आप सिक्स सेंस से भी आगे की चीज़ समझते हैं। बिल्कुल। यानी ये अपना ठिकाना बदल जाते हैं अगर वहाँ पर तबाही आनी हो। ये आए कहाँ से हैं? ये शुमाली इसराइल से आए हैं। यानी वहाँ से जहाँ पर 2 दिन पहले मिसाइल हमले हुए और वहाँ से फिर इन्होंने जो है ना वो। और ये शुमाली इसराइल में इस वक्त क्या है, अगर मैं आपको ये बताऊंगा तो आप फिर हैरान होंगे। दमूना है। हाँ जी बिल्कुल, दमूना है जो उनकी न्यूक्लियर साइट है। और इस न्यूक्लियर साइट से परिंदों का इस तरह से गुजर कर तिल एबब में आना और चलाना, गो के इस वक्त बड़ी मुसीबत बनी पड़ी है उनके ऊपर, इसराइलियों के ऊपर। आपने सही लफ्ज़ बोला कि ऊपर से जो है अजाब उन पर नाज़िल होना शुरू हो गया है। ये एक अलार्मिंग है नेतन्याहू यहूदियों और शिद्दत पसंद यहूदियों के। सारे यहूदी जो हैं वो शिद्दत पसंद भी नहीं है। इस वक्त भी इसराइल के अंदर ऐसे यहूदी मौजूद हैं जो मुजाहरे कर रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए। अमेरिका के अंदर ऐसे यहूदी मौजूद हैं। इसलिए जब हम ये बात करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ वो यहूदी हैं जो अमन नहीं चाहते, जंग चाहते हैं। वो यहूदी जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी किताबों पर करते हैं, उनको पता है कि एक जंग ऐसी होनी है और उस जंग में वो कहते हैं उनका मसाए ने आना है, हमने कहना मसीह दज्जाल ने आना है। तो वो एक जंग जो है वो होनी है। और क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट ईसाइयों में भी इसी तरह से मौजूद है। अब ये कव्वे जो हैं ये इस बात की अलामत है कि एक बड़ी मौत का साया जो है
वो फैलने लगा है इसराइल के ऊपर, और मिसाइल्स की सूरत में फैल भी रहा है। यानी ऐसा तो नहीं है कि जब दिमोना पर हमला किया गया वहाँ पर उनकी न्यूक्लियर साइट है, क्या वहाँ से किसी किस्म के न्यूक्लियर का अखराज तो नहीं होने लगा? देखें, पहली बात तो यह है कि कल मुझे एक वीडियो मिली है जिसमें ये कहा गया है कि दिमोना से खाली कराया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर ताबकारी जो है वो फैल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर ये वीडियो सही है, मसलन अब जब तक इसको IAEA जो है वो इसको कंफर्म नहीं करती, इंटरनेशनल जो एटॉमिक बॉडी है वो इसको कंफर्म नहीं करती है, उस वक्त तक तो हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन वो वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें यहूदियों को वहाँ से उनका इनखला जो है इनखला शुरू हो गया है। इनखला शुरू हो गया है और उनको निकाला जा रहा है और एम्बुलेंसेस में जा रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये शुमाली जो इसराइल है ये एक बड़ी जंग का मैदान बनने जा रहा है। अगर ताबकारी का अखराज शुरू हो जाता है या खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है तो ये तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। ठीक है, ये इसका आगाज़ भी इन्होंने ही किया। नंतस पर सबसे पहले इन्होंने हमला किया था और उसका जवाब ईरान ने दिया, और ईरान, इनका ख्याल था कि हमने दिमोना ऐसी जगह पर बसाया है जहाँ तक ईरानी मिसाइल नहीं जा सकते। बिल्कुल। ये इन्होंने बड़ा फार एरिया है, और फिर आपकी अगर न्यूक्लियर साइट हो किसी मुल्क की भी हो जी, अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान, सारे मुल्कों का नाम ले लें जो कि एटमी पावर्स हैं, तो उनकी न्यूक्लियर साइट्स की हिफाजत के लिए खसूसी इंतज़ाम किया जाता है। वो इस तरह से नहीं है जैसे आप तेहरान का साइट का करें। अगर इस्फहान में है, नंतज में है, तो आप उसकी हिफाजत के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करेंगे। अगर दिमुना है तो आप उसकी हिफाजत के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करेंगे। ये बड़ा हसास मामला है और वहाँ पर सिक्योरिटी को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि इंटरनेशनल बॉडीज़ उसको मॉनिटर कर रही होती हैं कि यहाँ पर ख़तरा तो नहीं है कि यहाँ से ताबकारी जो है वो ना निकले। लेकिन ईरान ने वहाँ तक मिसाइल पहुँचाकर ये बता दिया कि भाई यहाँ तक आपका मिसाइल मेरे आप रेंज में हैं और मैं करूँगा। ये इज़राइल का एक ड्रामा भी हो सकता है ताबकारी वाला। मुझे जैसे गुमान होता है कि ये ईरान को बदनाम करने के लिए या ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए ये ड्रामा कर सकते हैं। जब तक इंटरनेशनल बॉडी ये नहीं बताती है कि वहाँ ताबकारी हुई है, मैं इसको तस्लीम नहीं करता, लेकिन ऐसी वीडियो मौजूद है। अब आ जाते हैं परिंदों की बात, वापस आ जाते हैं दोबारा। आपको पता है कि जब कैलिफोर्निया में आग लगी थी, हाँ जी बिल्कुल, और हमने बहुत सारे व्लॉग्स किए थे और उसमें हमने बताया था कि इस आग में एक भी परिंदा जो है जल के नहीं मरा है। ये उनकी वाइल्ड लाइफ की रिपोर्ट थी। आपके यहाँ पे भी जंगलों में जो आग लगती है तो तमाम जानवर और परिंदे महफूज रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, हिजरत कर, उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ी हिजरत हो रही थी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और वाइल्ड लाइफ जो थी वो परेशान थी कि ये हिजरत क्यों हो रही है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है। इसी तरह से ये परिंदों का शुमाली इसराइल से हिजरत करना, उन परिंदों का, ये माइग्रेटेड बर्ड नहीं है। कौवा बिल्कुल अपने जो चिड़िया नहीं है, ये माइग्रेटेड जो व्लॉगर्स ये बात कर रहे हैं वो आपसे और सबसे झूठ बोल रहे हैं। माइग्रेटेड बर्ड जो कौवा जो है ये माइग्रेटेड बर्ड नहीं है। ये दुनिया में तो शहरों में रहने वाला परिंदा है। मैं आपको लोगों के साथ घुल मिल गया। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये दुनिया का सबसे हसास परिंदा है और दुनिया का, ज़हीन भी है। आप इसके सामने सिर्फ अपनी गन को लेके जाएं तो ये इतना शोर मचाता है कि शिकारी इसको से तंग आते हैं। मैं किसी ज़माने में मेरा कज़न था, शिकार में जाया करता था, तो वो कहता होता था, कौवे आते तो वो गाली निकाला करता था कि ले न शिकार ख़राब कर देना, क्योंकि ये आपकी गन देखकर समझ जाते हैं कि आप करते हैं। और एक मरतबा अगर आप किसी जगह कौवे को किसी चीज़ से निशाना बनाएं तो सारे कौवे इकट्ठे होकर आ जाते हैं। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि इजराइल के ऊपर से हमेशा 50 करोड़ परिंदे जो हैं माइग्रेट करते हैं। ये फैलाई जा रही है, अमेरिकन मीडिया फैला रहा है कि जी वो हमेशा माइग्रेट करते हैं, और कौवे माइग्रेट नहीं करते भाई। ये आपका जैसे कबूतर है, जैसे चिड़िया है, ये आपके वो परिंदे हैं जो कि आपके साथ घुल मिल के हैं, हमारे शहरों में रहते हैं, घरों के करीब करीब, और खाना खाते हैं वहीं पे, इनके मकानों में घोंसले होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमने अपने घरों की छतों पे दाना उनका उनके लिए डाला होता है, तो ये जाते नहीं है, ये जंगलों के परिंदे नहीं है। और ये वो अगर आपने दाना डाला हो तो वो वहाँ पर मुस्तकिल आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो माइग्रेटेड बर्ड हैं ये मौसम के हिसाब से जो है ट्रैवल करते हैं। सर्दी आए तो ये सर्द इलाकों से निकल के गर्म इलाकों की तरफ आते हैं, गर्मी आए तो गर्म इलाकों से निकल के सर्द इलाकों में, ये इनका माइग्रेशन का एक पीरियड है। और वो ख़ास बर्ड्स हैं जो पानी के बड़े ज़हायर ढूंढते हैं। ये कौवे जो हैं ये ना खुराक की तलाश में आए थे, ये तुम्हें मौत का बताने आए थे। अगर तुम बाज ना आए तो फिर आप नेतन्याहू याद रखो, आप पर मौत का साया
एक गहरे काले बादल की सूरत में जो है छा जाएगा। और ये कौवे जो हैं यही तुम्हें अलार्म करने आए थे। ये बहुत हसास है। जिस तरह कहा जाता है कि शिकार के वक्त ये शोर मचा रहा होता है, इस वक्त भी वो शोर मचा रहा है कि बच जाओ, शिकार होने जा रहे हो ईरान के हाथ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, काले कव्वे इसराइलियों के लिए मौत का पैगाम लेकर आ गए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।